विजय और दीपा का विवाह बस कल ही हुआ था, पर विजय को दीपा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसका बस एक ही कारण था, दीपा काफी मोटी थी। विजय हमेशा से चाहता था कि उसकी बीवी बिल्कुल दुबली पतली हो, पर उसको बीवी ऐसे मिली जो काफी मोटी थी। विजय दीपा से बिल्कुल भी ठीक से बात नहीं करता। कुछ पूछने पे सब उल्टा पुल्टा ही बात करता था। शादी के दूसरे ही दिन दीपा विजय से बात करने के लिए आई। सुनिए, कल ही तो हमारी शादी हुई है और आज आप सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल पड़े, ऐसे उसने पूछा। हाँ, तो क्या ऐसे ही घर में बैठा रहूं मैं? मुझे ऑफिस से बस एक ही दिन का छुट्टी मिला था, बस वो हो गया खत्म। आज मुझे जरूर जाना पड़ेगा, ऐसा उसने कहा। मैं आपका टिफिन बना देती हूँ, ले जाएंगे ना आप? ऐसा दीपा ने पूछा। कोई जरूरत नहीं, मैं ऑफिस के कैंटीन में ही खा लूंगा, ऐसा कहते हुए वो बाहर की ओर निकल पड़ा। दीपा को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। शादी के दूसरे ही दिन ऑफिस आते हुए देख विजय का फ्रेंड प्रवीण उससे मजाक करने लगा। कल ही शादी हुआ और आज आप ऑफिस भी पहुंच गए? थोड़े दिन बीवी के साथ समय गुजारना छोड़कर क्या कर रहे हो? मैं तो शादी के बाद लगभग 1 महीने के बाद ऑफिस आया था, वो भी इसलिए क्योंकि बॉस ने फोन करके बोल दिया था 2 दिन में नहीं आए तो नौकरी को भूल जाओ, वरना और 2 महीने मैं अपनी बीवी के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करता, ऐसे प्रवीण ने कहा। उसकी बातें सुनकर विजय को ऐसा लगा कि वो अपनी सारी कहानी अपने फ्रेंड से शेयर करे। अरे यार, मुझे नहीं मालूम था मेरे लाइफ में मेरे साथ ये सब होने वाला है, ऐसा दुखी होकर उसने कहा। अरे यार, ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ? प्रवीण ने पूछा। तुम्हें मालूम है मेरे कितने ड्रीम्स थे मेरी बीवी को लेकर? मेरा सपना था कि मेरी बीवी स्लिम और एकदम क्यूट सी लड़की हो, पर देखो तो मुझे मिली है मोटी, मतलब ऐसी मोटी। बस उससे बचने के लिए ही मैं ऑफिस दूसरे ही दिन आ पहुंचा हूं, ऐसा विजय ने कहा। अरे, ये क्या बोल रहे हो? देखो, हम जैसे मर्जी ड्रीम कर लें, लेकिन जिंदगी में जो भी कुछ होना होता है ना, बस सब कुछ उसी तरह होता है। तुम्हें बेशक एक ड्रीम था तुम्हारी बीवी को लेके, तुम्हें बेशक बिल्कुल ऑपोजिट लड़की मिली हो, लेकिन जो चीज हमें मिली है ना, उसी में हमें खुशी ढूंढनी चाहिए। ठीक है, अभी इतना बात कर रहे हो, लेकिन तुम अपने फैमिली के साथ ही तो लड़की देखने गए थे। वहां पे खूब खातिरदारी की होगी, तब क्या तुमने लड़की को बिल्कुल नहीं देखा था? या फिर उस दिन पतली लड़की दिखाकर आज मोटी लड़की के साथ शादी करा दी? तुम्ही ने तो उसको ओके किया था, ऐसा प्रवीण ने पूछा। मत पूछो यार, फोटो जब दिखाया था उसमें लड़की थोड़ी मोटी ही थी, फिर सोचा सीधे जाके देखने ही वाले हैं। लड़की को जब देखा तो मैंने वहीं पे मना कर दिया था, पर मेरे घर वाले कहने लगे कि हम दोनों की कुंडली बहुत अच्छी तरह से मिल गई है। ऊपर से मेरे एज के बारे में बोलने लग गए कि इसके बाद तुमको और कितनी लड़कियां मिलेंगी। मुझे अच्छा कन्विंस कर दिया और मैंने भी हाँ कह दिया, पर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं बस उसे देख भी नहीं सकता, बात तक करने का मन नहीं करता है। सबने मिला के मुझे पागल बना दिया। विजय बहुत दुखी हुआ। मैं कुछ बोल दूंगा अब मैं। क्या बक रहे हो? उन लोगों ने बोला और तुमने हाँ कर दिया, शादी भी कर ली और अब बीवी पसंद नहीं। जब तुम्हें वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं आई तो अपने फैमिली से सीधे सीधे कहना चाहिए था ना तुमको। तब चुप थे और अब बोल रहे हो शादी के बाद कि वो तुम्हें पसंद नहीं है। सब कुछ भूल के चुपचाप उस लड़की के साथ एक अच्छी जिंदगी शुरू करो। अगर उन लोगों को पता चल गया ना ये सब, तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, ऐसा प्रवीण ने बहुत गुस्से में कहा। काम खत्म होने के बाद ऑफिस से निकला विजय। घर जाने का बिल्कुल मन नहीं किया तो जाके एक पार्क में बैठ गया। एक बेंच में जाकर बैठ गया। उसे नहीं लगा कि वो दीपा के साथ खुश रह सकता है। रोज रोज के इस झंझट से अच्छा है वो डिवोर्स ले ले
और किसी अच्छी स्लिम ट्रिम लड़की से शादी कर ले, ऐसा उसके मन में चल रहा था। पर उसके लिए तो पहला डिवोर्स लेना पड़ेगा। इसके बारे में वो दीपा से कैसे बात करेगा, यही सोच रहा था। फिर वहां से निकलकर अपने घर की ओर चलने लगा। सुनिए, इतना लेट हो गया, रोज इतना देर लगता है क्या ऑफिस से आने में? ऐसा उसने पूछा। हाँ, ऐसे ही लेट होता है, उसने कहा। कोई बात नहीं, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। ऐसे कहते हुए वो किचन की ओर गई और चाय बनाकर लाकर उसको दिया। उसे वो चाय लेकर पीना तक मंजूर नहीं था, पर उसे सचमुच चाय की बहुत जरूरत थी। एक चाय पीने का मन कर रहा था। उसने वो चाय ली और पी गया। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, पूछ सकती हूँ क्या? उसने पूछा। पता नहीं क्या पूछने वाली है, सोचते हुए उसने कहा। पूछो, ऐसा उसने कहा। अपने ऑफिस में एक दिन छुट्टी तो लीजिए, कोई सिनेमा देखने चलते हैं, ऐसा उसने कहा। क्या सिनेमा देखने? हमारे ऑफिस में इसके लिए छुट्टी नहीं मिलती। तुम्हें सिनेमा देखना है तो खुद चली जाओ, मुझे मत डिस्टर्ब करो, ऐसा उसने चिड़चिड़े स्वभाव में कहा। अरे, इतनी सी बात के लिए आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? कोई बात नहीं, अगर ऑफिस में छुट्टी नहीं मिलेगी तो। आप बस इतना गुस्सा मत होइए, ऐसा उसने कहा। विजय डर गया था कि कहीं उसकी बीवी जबरदस्ती ना बोले कि छुट्टी लो और पिक्चर देखने चलो। अच्छा हुआ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विजय ठीक से बात नहीं कर रहा था। इसी बारे में दीपा सोचने लगी। अभी तो शादी हुई है, हो सकता है किसी किसी को थोड़ा संकोच हो बात करने में। शायद विजय भी थोड़े शाई टाइप के हो सकते हैं, ऐसा वो सोचने लगी। इसी वजह से दीपा उससे कुछ नहीं बोली। रात को सोने से पहले, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, ऐसा कहते हुए सो गया। दीपा को विजय की हर बात बिल्कुल अलग लग रही थी। फिर भी उसने सोचा, नई नई शादी है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन सुबह विजय ऑफिस के लिए तैयार हुआ। दीपा ने उससे पूछा कि वो टिफिन तैयार करके देगी, तो उसने मना कर दिया। इसी तरह एक हफ्ता बीत गया। दीपा को लगा कि शायद वो ठीक से बात करेगा, पर विजय उससे बिल्कुल भी ठीक तरह से बात तक नहीं करता था। दीपा को मन में लगने लगा कि धीरे धीरे शायद वो बदल जाएगा। इसी तरह दीपा को लगा कि चलो एक और हफ्ता देख लेते हैं। ये हफ्ता भी चला गया, लेकिन विजय में कोई भी बदलाव नहीं आया। अब सब कुछ दीपा के बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर जा रहा था। वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो उसी से पूछना चाहती थी। वो मुझसे ठीक तरह से पेश नहीं आते, ठीक तरह से बात तक नहीं करते। आज शाम को जब ऑफिस से आएंगे तो इसके बारे में बातचीत करनी होगी, ऐसे उसने सोचा। शाम को ऑफिस से विजय वापस आया। इसके आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।